वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे फ्रिक्शन। देन फ्रिक्शन के कुछ बेसिक कंसेप्ट स्टडी करेंगे जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का वेटेज कितना है एग्जाम के लिए। फ्रिक्शन के एटलीस्ट 2 या 3 न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे और 1 या 2 बेसिक थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। इसका टोटल वेटेज होता है 10 to 12 मार्क्स। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल टॉपिक है, एकदम सिंपल चैप्टर है। इजीली यहाँ पे आप फुल मार्क्स ले सकते हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स अपॉन अदर बॉडी सम रेजिस्टेंस टू मोशन ऑकर। देखिए, व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स अपॉन अदर बॉडी सम रेजिस्टेंस टू मोशन ऑकर, दिस रेजिस्टेंस टू मोशन इज ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन विच इज़ नोन एज फ्रिक्शन। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर अगर पेन को मैं स्लाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, स्लाइड करने के टाइम सम रेजिस्टेंस टू मोशन ऑकर होगा। मतलब ये सरफेस क्या करेगा कि पेन स्लाइड नो उसे रेजिस्ट करेगा, उसे अपोज करेगा। और दिस अपोज फोर्स इज ऑलवेज इन, दिस रेजिस्टेंस टू मोशन इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसे हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। तो ध्यान से देखिए, अगर पेन यहाँ पे स्लाइड हो रहा है, देखिए पेन यहाँ पे स्लाइड हो रहा है लेफ्ट साइड, तो रेजिस्टेंस टू मोशन कैसे मूव होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जो सरफेस है, सरफेस और पेन है, यहाँ पे पेन स्लाइड हो रहा है तो रेजिस्टेंस टू मोशन क्या हो, कहाँ पे मूव होगा, राइट साइड मूव होगा। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। यहाँ पे जो अपोजिट रेजिस्टेंस होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। तो ध्यान में रखिए, फ्रिक्शन एकदम सिंपल कंसेप्ट है। तो फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। अगर एडवांटेज हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग सरफेस के ऊपर चल रहे हैं तो सरफेस और जो पैर है उनके बीच में फ्रिक्शन है, इसलिए हम लोग चल पा रहे हैं, नहीं तो हम लोग क्या हो जाएंगे, स्लाइड हो जाएंगे। उसका डिसएडवांटेज देखेंगे तो जितने भी मशीनिंग पार्ट है, नहीं तो मशीनिंग इक्विपमेंट है, उनमें स्लाइडिंग मोशन है, नहीं तो रोटरी मोशन है, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे आपका वियर एंड टियर होगा, मटेरियल का वियर एंड टियर होगा, तो उसे मटेरियल जल्दी ख़राब हो सकता है। ये डिसएडवांटेज भी है। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। जैसे इंजन है, इंजन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द वियर एंड टियर ऑफ द मटेरियल। तो नेक्स्ट हम लोग पार्ट देखेंगे थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। एकदम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल हमें इसी के बेस के ऊपर सॉल्व करने हैं न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन क्या है। देखिए, यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक बॉडी को रेस्ट किया है, ये बॉडी को रेस्ट किया है। तो जो बॉडी का वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे बॉडी का वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है। जैसे ही बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्रिएट होगा। वो कहाँ पे होगा, एग्जैक्टली सरफेस के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे आपका वेट अगर डाउनवर्ड आ रहा है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्रिएट होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन आर। तो ये हो गया आपका लोड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे सेम डायग्राम ड्रॉ किया है। यहाँ पे क्या किया है, एक स्मॉल फोर्स अप्लाई किया है। देखिए, यहाँ पे एक स्मॉल फोर्स अप्लाई किया है कि बॉडी मूव हो सके राइट साइड। देखिए, यहाँ पे एक स्मॉल फोर्स अप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे स्मॉल फोर्स अप्लाई करने के बाद भी बॉडी मूव नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, सम रेजिस्टेंस टू मोशन क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, सम रेजिस्टेंस टू मोशन क्रिएट हो रहा है। मतलब यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं, जो पी का वैल्यू है, जो पी का वैल्यू है वो आपके फ्रिक्शनल फोर्स से कम है, और जो रेजिस्टेंस टू मोशन क्रिएट हुआ है उससे कम है। तो आपका बॉडी मूव हो रहा है राइट साइड, तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में आपका मोशन क्रिएट होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। तो एक स्मॉल फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी मूव होना चाहिए राइट साइड, लेकिन मूव क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि पी का वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स से कम है, जो अपोजिट मोशन क्रिएट हुआ है उससे कम है। लेकिन एक ऐसा स्टेज आएगा, यहाँ पे मैंने और ग्रेजुअली लोड अप्लाई किया, एक और थोड़ा सा लोड, स्मॉल लोड से और थोड़ा लोड अप्लाई किया, ग्रेजुअली अप्लाइड द लोड, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका बॉडी मूव होगा। कब मूव होगा, जब आपका जो मूव होगा, नहीं तो मूव होने के पॉइंट के ऊपर आएगा, जस्ट मूव होने वाला है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो अप्लाइड फोर्स है और फ्रिक्शनल फोर्स है दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो मैंने और लोड अप्लाई किया और एक ऐसा स्टेज आया है कि जहाँ पे बॉडी जस्ट मूव होगा। कब मूव होगा, जो आपका अप्लाइड फोर्स है और फ्रिक्शनल फोर्स है उसका वैल्यू सेम है, P इज इक्वल टू है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। और लोड अप्लाई किया तो बॉडी आपका मूव होगा राइट साइड,
बॉडी आपका क्या होगा, मूव होगा राइट साइड। लेकिन हमें मोस्टली जो कंडीशन ध्यान में रखना है वो कौन सा कंडीशन ध्यान में रखना है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब P इज इक्वल टू एफ, P इज इक्वल टू एफ। तो यहाँ पे हम लोग लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज़ करेंगे। समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इज इक्वल टू 0, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव। देखिए आपका P आपका राइट साइड जा रहा है तो पॉजिटिव फ्रिक्शनल फोर्स, लेफ्ट साइड जा रहा है तो निगेटिव, P माइनस एफ इज इक्वल टू 0। तो आपका क्या होगा, P इज इक्वल टू एफ, एफ को शिफ्ट किया, माइनस का क्या होगा प्लस, P इज इक्वल टू एफ। देन समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज निगेटिव। तो आपका नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड जा रहा है पॉजिटिव, लोड आपका डाउनवर्ड आ रहा है निगेटिव, तो R माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। W को शिफ्ट किया राइट साइड तो R इज इक्वल टू क्या होगा, W। ये आपके इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसे आप ध्यान में रखिए क्योंकि इन्हीं के बेस के ऊपर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन भी है। P इज इक्वल टू एफ मतलब क्या, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। देन वैल्यू ऑफ P इज लेस दैन द फ्रिक्शनल फोर्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी इज इन रेस्ट कंडीशन, बॉडी इज इन रेस्ट कंडीशन। देन P इज वैल्यू ऑफ P इज ग्रेटर दैन द F, बॉडी इज इन कंटिन्यूस इन मोशन। कंडीशन ध्यान में रखिए, लेकिन मोस्टली हमें जो कंडीशन यूज़ करना है बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, वही कंडीशन यूज़ करके हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई। यहाँ पे हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई फाइंड करना होता है। सेम डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है, यहाँ पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम शो किया है। यहाँ पे जितना वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स का है वही वैल्यू यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स का है। यहाँ पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज़ किया है। tan फाई इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट क्या है F, एडजेसेंट क्या आपका R, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट F अपॉन R। तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स F अपॉन R। F आपका क्या है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस नहीं तो फ्रिक्शनल फोर्स, R मतलब नॉर्मल रिएक्शन। देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट रिएक्शन, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा। जैसे आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, ऑलरेडी आपने स्टडी किया है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन रिजल्टेंट को क्या बोलते हैं, S, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट रिएक्शन S इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। देन अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। देखिए यहाँ पे बॉडी अगर स्लाइड हो रही है तो वहाँ पे कुछ तो कोएफिशिएंट क्रिएट होगा, कुछ तो फ्रिक्शन क्रिएट होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। तो म्यू का फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स इज a रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टू नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स टू नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर, एफ को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। ध्यान में देखिए एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो थ्योरी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो व्हाट इज़ फ्रिक्शन, नहीं तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये मोस्टली 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये सभी फार्मूला आप लिख लीजिए जो मैंने यहाँ पे देखिए बॉक्स में ड्रॉ किए हैं। बॉक्स में लिखिए फार्मूला, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एस का फार्मूला, म्यू का फार्मूला, ये फार्मूला आप लिख लीजिए, एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। ये सभी फार्मूला का यूज़ करके हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अगर इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।